ठीक है, तो न्यू टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड की यूज किया गया, जनरल सोल्यूशन इज गिवन। तो मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर आपका ओरिजिन होता है और रेडियस आर है, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0, मतलब ओरिजिन एंड रेडियस आर। तो यहां पे जो इक्वेशन, मतलब ये तुम्हारा क्या हुआ है, सेंटर आपका ओरिजिन है और रेडियस आर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज योर ये आपका एक जनरल सोल्यूशन है, मतलब आपका ये इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ है, बेसिकली 3 चीज़ है। एक बेसिकली अगर इसको मैं ऐसे देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, एक्स है, वाई है और आर है। तो जनरली हम लोग इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं, थोड़ा ये नॉमेनक्लेचर भी समझ लो। अभी तक हम समझते आए कि x हमारा क्या है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x और y आपस में रिलेट होते हैं। तो ये r क्या कर रहा है बीच में, तो r क्या है, ये जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है, डज दिस रिप्रेजेंट जस्ट वन सर्कल? नो। वाई? बिकॉज योर r इज हियर, r कैन टेक एनी वैल्यूज। तो वी डोंट से r इज ए वेरिएबल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज नॉट वेरिएबल। ठीक है, सो व्हाट वी से r हैज ए डिफरेंट नेम, दैट इज नोन एज ए पैरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली दीज आर कांस्टेंट, एक तरह से ये कांस्टेंट होते हैं, लेकिन चूंकि जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है तो ये आपकी वैल्यू कई सारी ले सकता है। अगर इसी r की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं तो ये जनरल सोल्यूशन ना होके क्या बन जाएगा, हमारा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो जब भी जनरल सोल्यूशन दिया है तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर कितने डिस्टिंग्विश या कितने डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स। तो इस केस में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है हमको कि वी हैव जस्ट वन पैरामीटर। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे उतने ही तुम्हारा ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा जॉब क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन गिवन। अब किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन से तो हम कभी कितना भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ये डिफरेंशिएट करते जाओगे। लेकिन कब तक डिफरेंशिएट करना है, पहला रूल क्या है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई पैरामीटर। आइडेंटिफाई, केवल पैरामीटर को आइडेंटिफाई नहीं करना है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें कैच मिलेगा कि तुमको 2 पैरामीटर दिखेगा लेकिन एक्चुअली वो 1 होता है। तो आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट पैरामीटर, पहला हो गया। दूसरा चीज क्या है, इससे ये गारंटी हो जाती है कि जितने पैरामीटर उतने ऑर्डर का। तो नंबर ऑफ पैरामीटर, बेसिकली नंबर ऑफ पैरामीटर डिसाइड्स, ये दिख रहा है कि छोटा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पैरामीटर डिसाइड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Number of parameter decide order of differential equation. In a very simple term, if it has one parameter, if 1 तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, पैरामीटर 2 ऑर्डर 2, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। 3 में शायद ही जाएंगे हम लोग, फिर भी लिख देते हैं 3 अगर होगा पैरामीटर तो 3। इज इट क्लियर? थर्ड रूल इसमें यह होता है
कि जो ये आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है 3 ऑर्डर तक या 2 ऑर्डर तक या 1 ऑर्डर तक। उसमें बस आपको एक चीज़ ये नोटिस करनी है, उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी पैरामीटर प्रेजेंट इन द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर प्रेजेंट है तो यानी कि वो रॉन्ग है। इफ एनी पैरामीटर इज लेफ्ट आउट या प्रेजेंट इन योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट इट। तो इसमें क्या लिख लो, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। बस यही 3 रूल है हमारा। जस्ट राइट डाउन, देन विल मूव टू एग्जांपल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट मी टेक दिस एग्जांपल। अभी देखो इसमें वी हैव जस्ट 1 पैरामीटर। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिस्टिंक्ट पैरामीटर आइडेंटिफाई तो केवल एक है, आर है। तो यानी कि कितने डिग्री कितने ऑर्डर का बनने वाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर का केवल। अब ये बहुत ही सिंपल है, तुम्हारा क्या करोगे, इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई। देखो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सारे रूल को फॉलो कर रहा है ये। 1 डिस्टेंट पैरामीटर, 1 ऑर्डर, there is no parameter present in the equations. So this is your correct differential equation for a general solution, equation of a general solution given like this. Clear? Yes, sir. चलो ठीक है, कुछ सिंपल एग्जांपल। सेकंड देख लो एग्जांपल। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स, this general equation is given, general solution is given, now to form the differential equation। बहुत ही सिंपल केस है। सबसे पहले कौन सा इसके अंदर पैरामीटर है, m। कितना डिग्री जाएगा, कितना ऑर्डर का जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, जब कोई बताएगा। अगर इसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि ये थर्ड रूल फेल कर गया हमारा। तो ये करेक्ट कैसे होगा, इस m को एलिमिनेट करना है आपको। तो देखो यहां से m की वैल्यू क्या है आपकी, y बाई एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब तीसरा जा करके खुद देखो कर पा रहे हो तुम लोग। एक थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको जरा करके देखिए, जस्ट सी इफ यू कैन डू। देखो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या किया, कितने पैरामीटर हैं इसके अंदर, m और c है। तो किसी पैरामीटर के साथ वो कंसेशन नहीं देना है कि यार एस को छोड़ देते हैं, m को काट देते हैं, नहीं, सारे पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। सेकेंड में क्या हो गया, आपने इससे देयर आर 2 पैरामीटर, तो अगर 2 पैरामीटर है तो आपका ऑर्डर कितना हो गया, सेकेंड ऑर्डर जाएगा। इट मीन्स योर इक्वेशन शुड हैव d2y बाई डी एक्स टू। इससे कम ना इससे ज़्यादा, इससे कम होगा तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा होगा तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सी प्रोसेस में देखते हैं, लेट्स डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, अभी ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आपने केवल 1 ऑर्डर तक किया है। ठीक है, तो आप फिर से जब डिफ्रेंशिएट किए d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब ये सारे रूल को फॉलो कर रहा है। बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, घबराइए मत, लेकिन ये आपके सारे रूल फॉलो कर रहा है। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसके ऑर्डर 2 हो चुके हैं, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? धीरे धीरे
ठीक है। y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी, इसको जरा ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दो डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पैरामीटर। तो पैरामीटर का नाम एक ए है, एक पैरामीटर का नाम बी है। इट मीन्स यू नीड टू हैव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर चाहिए आपको, ऑर्डर सेकेंड। अब इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जब भी आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेकेंड ऑर्डर तक जाना है तो आपको 2 तो लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो गया माइनस ए, फिर से हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस बी। लेकिन अभी भी दोनों आपके जो भी आपके इसके अंदर जो पैरामीटर्स है बोथ आर इंटैक्ट हियर। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कैसे हटाएं। तो देखो यहाँ समझ में आ रहा है, ए कॉस एक्स प्लस बी क्या चीज़ है, वाई के बराबर है। ए कॉस एक्स प्लस बी आपका क्या है, वाई के बराबर है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस थीटा प्लस बी कॉस एक्स प्लस थीटा। ठीक है, इसको जरा ट्राई करिए, देखिए कैसे करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने दिख रहे हैं, ए बी थीटा, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रैप है बेसिकली। इसके अंदर 3 दिख रहे हैं, तो ये एजम्पशन दे रहा है कि इसके आपके 3 ऑर्डर का बनेगा ये, लेकिन ये 3 पैरामीटर नहीं है। कैसे हैं देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस थीटा प्लस बी कॉस एक्स प्लस थीटा। इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाए ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी तक ठीक है। तो देखो क्या ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा। तो साइन एक्स प्लस थीटा कॉस अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, कॉस एक्स प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक। नहीं, डबल डिफरेंशिएशन पहले नहीं शुरू कर देना है, ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। पहले आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग के लिए पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर पैरामीटर्स कितना है। अगर आप पैरामीटर ही रॉन्ग आइडेंटिफाई कर रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। देखो अब क्या हुआ, ये साइन
ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है एक्स प्लस थीटा प्लस अल्फा। यहाँ तक ठीक है। तो एट द एंड बेसिकली इट हैज़ गॉट सम वैल्यू समथिंग लाइक दिस, साइन एक्स प्लस थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है? जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एम एक्स, कल को मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू एम वन प्लस एम टू एक्स, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है? भाई इसके अंदर एक पैरामीटर क्या, इसके अंदर दो पैरामीटर हो गए क्या? भाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने दो कांस्टेंट में तोड़ दिया। तो ये आपसे कंफ्यूज करने को बोला जा रहा है। ये कह रहा है कि दो है लेकिन दो नहीं है, बेसिकली एसेंशियली इट इज वन। इन ए सिमिलर मैनर हियर यू कैन सी थीटा एंड अल्फा, इज इट ए टू पैरामीटर? नो, थीटा प्लस अल्फा इज ए कांस्टेंट। अगर तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो एक तरह से एक नया कांस्टेंट आ गया ये, इसका नाम दे दो कुछ, गामा दे दो, और साइन इसका नाम क्या दे दो, एक्स प्लस बीटा दे दो। तो योर इक्वेशन हैज टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। क्या समझ में आया ये? नाउ हाउ मेनी वेरिएबल, हाउ मेनी पैरामीटर इट हैज? टू, थ्री, थ्री नहीं, 2। तो इसके अंदर कितने कितने पैरामीटर हो गए? टू। तो इसको कितने कितने लेवल तक आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कितने ऑर्डर तक? केवल 2 ऑर्डर तक करना पड़ेगा। तो इसको जरा कर लीजिए जल्दी से, अब तो कर लेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था, एकदम सेम था। तो इसके आगे तो सिंपल है आप लोग का, y इक्वल टू गामा साइन एक्स प्लस बीटा। देयर आर 2 पैरामीटर, तो 2 ऑर्डर तक जाएगा। तो y डैश निकाल लीजिए, गामा कॉस एक्स प्लस बीटा, y डबल डैश क्या हो जाएगा, माइनस गामा साइन एक्स प्लस बीटा। इसको रिप्लेस कर दीजिए y से, तो आंसर हो गया y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, y डबल। अच्छा, इसमें देखो एक्सरसाइज में 9.3 में एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 ज़रा देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बस इसको हिंट दे देते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। वाई एक्सिस को टच करना है पहला कंडीशन, और दूसरा कहाँ टच करना है? केवल ओरिजिन पे टच करना है इसको। तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन चाहिए मुझे। तो कैसे बनेगा वो? अगर यहाँ पे इसको टच करना है वाई एक्सिस पे, और ओरिजिन पे वो भी टच करना है, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगा ना ये। देखो वाई एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? ए भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ए भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ए भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। तो ये केवल एक कंडीशन हुआ कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को टच कहाँ करना है? केवल ओरिजिन पे टच करना है। जैसे ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये सब सर्कल हुए जो आपको वाई एक्सिस पे टच कर रहे हैं और ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये तुम्हारा देखो फैमिली ऑफ सर्कल्स, परिवार है इनका, ठीक है, जो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। तो इसका तुम्हें पहले जनरल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। पहले तुम्हें जनरल इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। देयर आर 2 स्टेप अवे। तो कोई एक स्पेशल केस ले लो, मान लो यही वाला केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ये हटा दो सब। तो मान लेते हैं इसका सेंटर मान लीजिए आपका ये जो सेंटर ये r, 0 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो गया। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन बना है सर्कल का, उसका इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस, जनरल इक्वेशन क्या होता है? यही होता है ना, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका उसका जनरल इक्वेशन हो गया, इसको हम मार्क कर लीजिए। अब बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, 1, जस्ट 1। तो आप शुरू कर दीजिए अपना काम इसके अंदर। तो सबसे चैलेंजिंग यही होता है क्वेश्चन में, जो आपके वर्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं। आपको जो क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 11 और जितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ये सब आपका होमवर्क हो जाएगा। एक दो मैं करा देता हूँ। तो इसमें आपको इक्वेशन को बनाने आना चाहिए सबसे पहले। अगर इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे तो फिर क्या करोगे? तो उस कंडीशन को देखते हुए अब इसमें जब इक्वेशन बनाया जाता है तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि पैरामीटर कम से कम लेना पड़े। अब हर चीज़ को अलग अलग पैरामीटर मत ले लो कि इसको a, b ले लो, इसको r ले लो, बोलो सर अल्फ़ा बीटा है तो ये इसका इक्वेशन हो गया। नहीं, ये तो एकदम जनरल। इस कंडीशन में इसमें कुछ पैरामीटर आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने रिड्यूस कर दिया है, नहीं तो 3 पैरामीटर, ये तो जनरल इक्वेशन होगा किसी भी सर्कल का। इस कंडीशन को कहाँ मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, इसके अंदर पैरामीटर इज आर, मीन्स इसमें अंदर केवल आपका 1 ऑर्डर होगा dy/dx। अब सी जरा ट्राई टू अचीव, जरा करो, कोशिश करो जरा इसको अचीव करने के लिए। सर x प्लस वाई डिवाइडेड, इसको सीधे अगर तुम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे ना, देखो ये तो कंफर्म हो गया dy/dx, एक बार से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट अलाउड नहीं है। लेकिन डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है आर फंस रहा हो इसमें बार बार। तो व्हाट यू डू, इसको एक्सपैंड कर लो। तो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आर ही तो प्रॉब्लम कर रहा था, तो आर को किनारे कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xr, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x इक्वल टू आर। अब डिफ्रेंशिएट करने में बेचारा आर कुछ नहीं कर पाएगा, इसको तुमने अकेला कर दिया है। समझ में आया? अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो यहां भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो यहां भी डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन तब एक आर बच जाएगा। हाँ, है कि नहीं? अगर आर बच जाएगा तो यहाँ से आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चाहो तो सीधे इसके कर लो। इसी को मैं कर देता हूँ डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू डिनोमिनेटर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई कर लो। 2 बहुत सारे 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 2 2, तो एक 2 तो हटा ही दो, तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई वाई डैश x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी और सॉल्व होगा 2x स्क्वायर 2x वाई वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x माइनस एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश। ठीक है ना?